एक राज्य के पुलिसकर्मी अपने हथियार डाल रहे हैं और आप जानते हैं हथियार क्यों डाले जा रहे हैं। हथियार इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस राज्य में एक चरमपंथी गुट ने उनके एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लिया, उसे अगवा कर लिया। और न सिर्फ पुलिस ऑफिसर को बल्कि उनके एक एस्कॉर्ट को भी अगवा कर लिया। हताशा में, डेस्परेशन में अब मणिपुर के ये कमांडोज जो हैं अपने हथियार डाल रहे हैं। कितने महीने हो गए मणिपुर में हालात बद से बदतर हैं। प्रधानमंत्री अब भी खामोश हैं। इससे ज्यादा शॉकिंग कोई तस्वीर नहीं हो सकती दोस्तों, कि एक राज्य के अंदर वहां के पुलिस के कमांडोज जो हैं, मणिपुर के कमांडोज अपने हथियार डाल रहे हैं। उनकी हताशा देखिए। एक चरमपंथी गुट उनके पुलिस ऑफिसर को अगवा कर लेता है और पूरी बेबसी के साथ वो इस मंजर को देख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अब भी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिन तेंदुलकर की कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करते हैं। मोहम्मद शमी अगर अस्पताल में बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, उस पर टिप्पणी करते हैं, मगर साहब मजाल है मणिपुर पर कुछ भी कह दें। सबसे पहले दोस्तों ये खबर क्या है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तमाम न्यूज चैनल्स ने, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसका जिक्र किया है, मगर मजाल है किसी भी न्यूज चैनल ने इस पर डिबेट किया हो। डिबेट किन मुद्दों पर किया गया है यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पर आज तक क्या कह रहा है। यह खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मणिपुर एएसपी को किडनैप करके ले गए थे 200 बंदूकधारी। पुलिस कमांडो ने अनोखे अंदाज में किया विरोध। मणिपुर के पश्चिमी इंफाल इलाके में 200 हथियारबंद लोगों ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी के घर पर धावा बोलते हुए उनका अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल ने कुछ घंटों के अंदर ही अधिकारी की सुरक्षित वापसी करवाने में कामयाबी पाई। अब पुलिस कमांडो ने जमीन पर हथियार रखकर अनोखे अंदाज में विरोध जतलाया है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, किस तरह से वो लोग अपने हथियारों को जमीन पर रख रहे हैं। इससे ज्यादा शॉकिंग तस्वीर नहीं हो सकती है पिछले 24 घंटों की। मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहें। मजाल है कि गोदी मीडिया इस मुद्दे को लेकर कटघरे में रखे। मजाल है कि बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उनकी नाकामियों के लिए उन्हें कटघरे में रखा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी और राज्य में कोई ज्यादती होती है तो वहां की सरकारें काम करती हुई दिखाई देती हैं। आज ही शाहजहां शेख को टीएमसी की सरकार ने गिरफ्तार किया है संदेश खाली मामले में। इससे पहले भी उन्होंने अपने कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीरेन सिंह की नाकामी लगातार दिखाई दे रही है मणिपुर में, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर से वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर मेरी यादों में एक खूबसूरत तजुर्बा रहेगा, एक खूबसूरत लम्हा रहेगा। चारों तरफ बर्फ थी और मैंने लोगों की गर्माहट को महसूस किया, उनकी खातिरदारी को महसूस किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में कितना कुछ है देखने के लिए। मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। द कश्मीर विलो बैट्स आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। कश्मीर के जो बल्ले हैं, विलो के जो बल्ले हैं, वो मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल हैं। ये जो बल्ले हैं वो दुनिया भर में भेजे जाते हैं और भारत के लिए शान का प्रतीक है। सबसे पहले मैं सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीर को लोगों ने पिछले 2 सालों में ही डिस्कवर किया है? क्या 2014 से पहले लोग कश्मीर नहीं जाते थे? सचिन जी आप मेरे हीरो हैं, यू आर माय हीरो। तो सचिन तेंदुलकर देश को यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 2014 से पहले किसी को कश्मीर के बारे में पता ही नहीं था। 2014 से पहले विलो बैट्स बनते ही नहीं थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान आपके सामने, अंग्रेजी में बयान है, हिंदी में अनुवाद करूंगा। This is wonderful to see. Sachin Tendulkar's lovely Jammu Kashmir visit has 2 important takeaways for our youth. One, to discover different parts of incredible India.
to the importance of Make in India. Together, let's build a विकसित and आत्मनिर्भर भारत. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इससे दो बहुत खूबसूरत संदेश मिल रहे हैं और मैं आपको बता दूं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं. पहला संदेश क्या है कि भाई हम भारत को डिस्कवर करें, भारत में घूमें. और दूसरी बात क्या है? मेक इन इंडिया, विकसित और आत्मनिर्भर भारत. बहुत अच्छी बात है. मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले कश्मीर में पर्यटन नहीं हो रहा था? बताइए, क्या 2014 से पहले लोगों को कश्मीर के बारे में नहीं पता था? सबसे बड़ी बात, सचिन तेंदुलकर जाएं कश्मीर, वहां पर सरकारी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चलाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. करिए, आपको करना है करिए. जो भी काम आप ईमानदारी से करना चाहते हैं, लीगली करना चाहते हैं, आपको करने का अधिकार है. मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप अब भी मणिपुर पर क्यों खामोश हैं? मणिपुर में लगातार बड़ी खबरें आ रही थी. हमने देखा किस तरह से औरतों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, किस तरह से उनके परिवार के पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया था. लगातार वो खबरें आ रही थी. प्रधानमंत्री ने तब जाकर अपना मुंह खोला जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर दबाव बनाया, और संसद के अंदर भी तब जाकर उन्होंने इस मुद्दे पर मुंह खोला जब विपक्ष में संसद ने वॉकआउट कर दिया. तब जाकर उन्होंने अपना मुंह खोला. अहंकार देखिए, हठ धर्मिता देखिए. यानी कि एक महाराजा वही करेगा जो उसका मन करेगा. सामने जो मुद्दा दिखाई दे रहा है उसे संबोधित नहीं किया जाएगा. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपके ट्विटर टाइमलाइन पर आप कई मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे हैं. यहां मणिपुर कमांडोज जो हैं वो अपने हथियार रख रहे हैं, इस पर आपका मुंह क्यों बंद है? और आपका पालतू गोदी मीडिया, आपके गुल्लू और कालू पापा की परियां किन मुद्दों पर डिबेट कर रहे थे? ये देखिए, जी न्यूज का एक गुल्लू 370 तो कंफर्म है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाजपा को 370 सीटें मिलना तय है. आगे देखिए, आज तक बीजेपी के मिशन 370 को कैसे आसान बना सकता है केरल. यानी कि अब केरल में जितनी भी सीटें हैं वो भी भाजपा को जाने वाली हैं, बकौल आज तक. मैं आज तक से पूछना चाहता हूं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने यह खबर की थी, तो आप इस पर डिबेट क्यों नहीं कर सकते? मैं मानता हूं कि एएसपी साहब को रिहा करवा लिया गया है, मगर अगर इस तरह से हथियार रखे जा रहे हैं तो यह तो बहुत बड़ी खबर है ना. इस पर डिबेट होना चाहिए था. खामोशी क्यों है इस मुद्दे पे? फिर देखिए साहब, मोदी की वो गारंटी जिससे मुसलमान वोटों की गारंटी लेने वाले घबरा गए. एक और देखिए, कांग्रेस की जीत में पाकिस्तान जिंदाबाद, कर्नाटक में देशद्रोही नारों का सच क्या है? हारे तो बवाल, जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद. फेक न्यूज, भ्रामक खबरें फैलाना, मगर असली मुद्दों से दूर भागना. मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक राज्य के कमांडोज, पुलिसकर्मी हथियार डाल रहे हैं, उनकी हताशा दिखाई दे रही है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्या मीडिया को सरकार को कटघरे में नहीं रखना चाहिए? क्या मणिपुर में डबल इंजन की सरकार नहीं है? क्यों खामोशी है, मैं समझना चाहता हूं. और आज अगर मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? क्या ये मुद्दा मैं ना उठाऊं? एक राज्य के अंदर जो ज्यादती हो रही है उस पर क्या मैं आपका ध्यान ना खींचूं? बताइए, इसमें भी मेरी गलती है. शर्म तुमको मगर आती नहीं. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए.